फिल्मी दुनिया के महान हस्ती राज कपूर, जिन्होंने अभिनय से लेकर निर्देशन और फिल्म निर्माण तक में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, उनका जन्म शताब्दी 14 दिसंबर 2024 को मनाया गया और इस उपलक्ष्य में देश भर के 40 शहरों के 135 सिनेमा घरों में उनकी 10 फिल्में महज 100 रुपये के टिकट पर दिखाया जा रहा है। इन राज कपूर की इन 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से कुछ फिल्मों के बारे में आपको अपने लोकप्रिय चैनल खबर तक पर जानकारी दी गई और इस कड़ी में आज आप राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा रहती है के बारे में जानेंगे। यह फिल्म 1960 में रुपहले पर्दे पर आई थी और धानु कर्माकर इसके निर्देशक थे। इस फिल्म का निर्माण राज कपूर ने खुद किया था। इस फिल्म में राज कपूर के अलावा प्राण, पद्मिनी और ललिता पवार ने भी अभिनय किया था। यह फिल्म अपने साल यानी 1960 में जो फिल्म को लेकर भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म फेयर का पुरस्कार दिया जाता है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत, गीत और हर विधा में इसने सर्वश्रेष्ठता साबित करते हुए फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किए थे। आइए इस फिल्म के बारे में जानने से पहले श्रुति मधुर गानों से भरपूर इस फिल्म के एक भावनात्मक गाने का एक अंश सुनते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का नायक राजू, जिसकी भूमिका राज कपूर ने निभाई है, वह एक भोला भाला अनाथ है जो गाना गाकर अपना पेट भरता है। एक दिन उसे जख्मी हालत में एक डाकुओं के गिरोह का सरदार मिलता है, जिसकी जान राजू बचा लेता है। तभी वहाँ डाकुओं का वह गिरोह आ जाता है और सरदार का दाहिना हाथ राका, जिसकी भूमिका प्राण ने अदा की है, वह राजू को पुलिस वाला समझकर सरदार के साथ उसे भी अपने साथ अपने अड्डे पर ले चलने का हुक्म देता है। होश आने पर डाकुओं का सरदार राका को बताता है कि राजू ने ही उसकी जान बचाई थी। सरदार की लड़की कम्मो, जिसकी भूमिका पद्मिनी ने निभाई है, उसे राजू से प्यार हो जाता है, लेकिन कम्मो पर राका की भी नज़र है। कम्मो राजू को समझाती है कि दरअसल वो लोग अच्छे हैं, क्योंकि अमीर लोग गरीबों को लूट कर अपनी तिजोरियाँ भरते हैं और वे डाकू लोग अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा वापस कर देते हैं। भोले राजू को यह बात अच्छी लगती है और वह गिरोह के साथ ही रहने लगता है। एक दिन वह गिरोह किसी गांव के साहूकार की लड़की की शादी में धावा बोल देता है और लूटपाट के साथ राका नवविवाहित दंपत्ति को भी मार देता है। यह बात राजू पर गहरा असर करती है और वह पुलिस सुपरिटेंडेंट, जिसकी भूमिका राज मेहरा ने निभाई है, के पास जाकर बताता है कि डाकू अब राजगढ़ गाँव में डाका डालने वाले हैं। जब पुलिस सुपरिटेंडेंट उसे कहता है कि वह राका और उसके साथियों को मौत के घाट उतार देगा, तो भोला राजू समझता है कि पुलिस भी उतनी ही जालिम है जितने ये डाकू। वह भागकर राजगढ़ जा रहे डाकुओं के गिरोह को बीच में ही रोक लेता है और उनको पुलिस के इंतजाम के बारे में खबर करता है। राका उसकी बातों पर संदेह कर अपने एक आदमी को राजगढ़ जाकर हालात का जायजा लेने का हुक्म देता है, लेकिन वह पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है। राका और उसके साथी राजू को साथ लेकर अपने अड्डे पर वापस आ जाते हैं, जहां सरदार के सामने राजू की पेशी होती है। राजू सबके सामने यह कबूल करता है कि उसी ने डाकुओं की राजगढ़ में डाका डालने की योजना के बारे में पुलिस को खबर दी थी और राका से पूछता है कि जायजा लेने के लिए उसने किसी और को क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं गया। राका उसे मारता है तो वह डाकुओं के अड्डे को छोड़ने का फैसला कर लेता है, लेकिन कम्मो के आग्रह पर नहीं जाता है। राका और सरदार भी वहां आ पहुंचते हैं और कम्मो उनसे कहती है कि उसने राजू को शक्ति की सौगंध खाकर अपना पति स्वीकार कर लिया है। इस बात से राका आग बबूला हो जाता है और सरदार से राजू को गोली मारने के लिए कहता है।
जब सरदार इस बात से मुंह फेर लेता है तो वह सरदार को ही गोली मार देता है और कम्मों से जबरन शादी करने की कोशिश करता है और शादी के दिन राजू की नरबली चढ़ाने का मन बना लेता है। कम्मो राका से बचकर भौजी, जिसकी भूमिका ललिता पवार ने निभाई है, और वह एक रोबदार डाकू की पत्नी है, उसके पास चली जाती है। वह उसे राजू को भाग निकलने में मदद करती है। दोनों भागकर पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं और पुलिस सुपरिटेंडेंट कम्मो को कैद कर डाकुओं का सफाया करने का हुक्म देता है। राजू वापस डाकुओं के अड्डे पर आकर डाकुओं के बीवी बच्चों से आग्रह करता है कि वो डाकुओं से हथियार डालने की जिद करे। डाकू अपने बीवी बच्चों की खातिर हथियार डालने को तैयार हो जाते हैं। अकेला पड़ गया राका भी उनके साथ पुलिस के पास जाने को निकल पड़ता है। डाकू अपना अड्डा छोड़कर पुलिस की ओर रवाना होते हैं और उधर कम्मो पुलिस के दबाव में आकर पुलिस को डाकुओं के ठिकाने की तरफ ले चलती है। एक जगह दोनों दलों का टकराव होता है और राका के उकसाने पर डाकू फिर से हथियार उठाकर पुलिस से लोहा लेने का मन बना लेते हैं। तभी राजू डाकुओं के बीवी बच्चों को लेकर दोनों दलों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और फिर से डाकुओं से हथियार डाल देने का आग्रह करता है। राका समेत इस बार सभी डाकू अपने हथियार डालकर अपने और अपने परिवार को पुलिस के सुपुर्द कर देते हैं। राजू पुलिस सुपरिटेंडेंट से निवेदन करता है कि इनको फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस सुपरिटेंडेंट सबको आश्वासन देता है कि डाकुओं को अपने किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी।